औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के इलाका जैन मंदिर में और दाता गंज बख्श टाउन का ये इलाका है। और अगर हम तजावज़ात के हवाले से बात करें तो लाहौर का कोई भी जोन ऐसा नहीं है जो हम कह सकें, पूरे ज़ोर से कह सकें कि वो क्लियर कर दिया गया या फिर तजावज़ात का खात्मा कर दिया गया। अगर लाहौर के शालीमार की ज़ोन की बात करें तो वहाँ पे भी हमने मुतअद्दिद प्रोग्राम्स किए हैं, मुख्तलिफ जोन्स में जो हमने प्रोग्राम किए हैं। अब दाता गंज बख्श टाउन में है, यहाँ की आपको सूरत हाल दिखाएंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि लाहौर भर में जो है कहीं पर रेडी माफिया, कहीं पर कब्ज़ा माफिया है और मुख्तलिफ ग्रोह हैं, जिनकी सूरत में हम देखते हैं कि जो सड़क है उस पर भी तजावज़ात कायम होते हैं और दूसरी जानिब जो कब्ज़ा माफिया है वो दुकानें बढ़ा लेते हैं या फिर कोई गैर कानूनी तौर पर तामीरात कर लेते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दाता गंज बख्श टाउन में। यहाँ पे आपको सूरत हाल दिखाएंगे कि अगर मेरे कैमरा मैन दिखा सकें, यहाँ पे राइट और लेफ्ट आपको हर जगह रेडियो की भरमार नज़र आएगी। जहाँ पे गुजरने का रास्ता नहीं होता, अगर कई रोड है वो 40 फीट का या 60 फीट का है तो मोर देन 50% जो स्पेस है वो कवर्ड एरिया जो है वो रेडियो ने कवर किया होता है। और जहाँ पे रेडियाँ नहीं होती वहाँ पे हम देखते हैं कि मुख्तलिफ बाइक्स वगैरह होती है पार्किंग स्टैंड की सूरत में या फिर गाड़ियों की सूरत में जो है आम ट्रैफिक को जो है यहाँ पर गुजरने में जो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर हम शादरा की बात करें, शादरा से होते हुए अगर हम लाहौर में एंटर होना चाहें तो हम देखेंगे कि शादरा वंडाला रोड पर भी तजावज़ात की भरमार है और वहाँ पर भी गैर कानूनी अड्डे कायम किए गए हैं। उसके अलावा जब हम लाहौर में एंटर होते हैं तो रावी जोन के वाले से बात करें तो रावी जोन में भी मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जहाँ पे तजावज़ात कायम व दायम है। उन्हें उनका खात्मा जो है वो ख्वाब बनकर रह गया है। हकीकत में क्या वजह है कि आम आदमी जो है जो उसे रोड क्लियर नहीं मिल रही, उसे गुजरने में जो है दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया जो है उसकी जानिब से कहा जाता है कि कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लेकिन कार्रवाइयों का फ़ायदा क्या जब एक आदमी जो है वो यहाँ पर खड़ा है, उसे वो रोड क्लियर नहीं मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, वो बात करना चाह रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मलक ताहर। मलक ताहर साहब, मुझे ये बताएं कि क्या सूरत हाल है इधर की? यहाँ भाई रेडी ने बदमाश गुंडे, ठीक, रेडी देखो कहाँ दुकान किधर रेडी का है, इनको कहिए क्लोज हो जाए दुकान के अंदर, ठीक है। जो उनसे कोई बात करे ये गुस्से होकर लड़ते हैं, शराबे पीते हैं, जुए खेलते हैं, ठीक है, लड़ते हैं। हाँ ये नहीं, हम देखें, मेरी बात सुने, यहाँ पर जिले इंतजामिया भी मौजूद है, ठीक है। एक मिनट बात सुन ले। वाले मंथली लेते हैं 80 रुपये रेडी रोजाना की, ठीक है, 80 रुपये, हाँ डेली के, ठीक है। तो हर बंदा यहाँ बदमाश है। दुकानें देखे किधर हैं, दुकानें देखे, कैमरा हमारे दुकानों पे, दुकानें अंदर है, सौदे बाहर बिके। आप क्या करते हो? हम मजदूरी करते हैं, बारदाना। क्या करते हो? वो पेटी हुई बारदाना खाली आपकी रेडी है क्या है? वो खाली पेटी ले रहा है, खाली पेटी। हाँ, काम क्या करते हो आप? वही मजदूरी कर रहे हैं भाई, बारदाना खाली पेटी। फल वगैरह इधर लाते हो? और भाईजान वो खाली बारदाना नहीं होता, पेटी वगैरह वो उठा के बेचते हैं। हाँ। कितने की लेते हैं इधर से? कितने की लेते हैं इधर से? ये 5-7 रुपए की। 5-7 रुपए? 8-10 की आगे बिक जाती है। ये खाली पेटी? हाँ। तो काम ठीक चल रहा है? अल्लाह पाक के साथ शुक्र है। ये बहुत बदमाश लोग हैं, बहुत हैवी बदमाश, बहुत हैवी बदमाश। कौन मुझे बताएं इधर ठीक है? पूरे लाहौर की बात कर ले। लाहौर नहीं, यहाँ इस मार्केट की बात। चलो, यहाँ पे कौन ठीक है? कोई भी नहीं ठीक, कोई भी नहीं ठीक। कमेटी वाले आते हैं, ये दूसरे कारपोरेशन वाले क्या आते ही नहीं यहाँ, कमेटी वाले आते ही नहीं। क्या हुआ? लेते मंथली खाली पेटी तो 7-8 मुंडिया ने मारे जी। अच्छा, क्या हुआ, क्या था? पेटी खाली है फड़ी कैसे नहीं दिए थे? पैसे नहीं मिले, कुटना कुड़ी है। वैसे मुझे ये बताएं, माशाल्लाह आप बुजुर्ग शहरी हैं, काफ़ी उम्र हो गई है आपकी, माशाल्लाह 60-65 साल तो उम्र होगी। कितनी उम्र है आपकी? इन्हीं के 70 से लाके जाके 70 के इर्द गिर्द। तो मुझे ये बताएं क्या काम करते हैं आप? फ्रूट से कीता जी, बच्चियां की मजदूरी। फ्रूट? हाँ जी। बच्चों का रिज़्क लगा हुआ है, इससे अल्लाह ताला सिलसिला चला रहा है। कब से करते चले आ रहे हैं? ये जी सन 88 तो कोई 2088 से लगे हैं सब। पहले रावी चौक सा, फिर बत्ती चौक, फिर शदरे मोड़ आए, फिर हम इतने आ गए। उन्हें किराया भाड़ा रेड़ियाँ का दुकान। मुझे ये बताएं 88 से लेके अब तक अगर हम बात करें 12 और 22 34 साल हो गए आपको, ठीक है।
तो आप कह रहे हैं पहले रावी में होते थे, हाँ जी। रावी में क्या सूरत हाल होती थी? वो इलाका चंगा है, जो वक्त चंगा है। 3 रुपए दर्जन, 6 रुपए दर्जन, 10 रुपए दिहाड़ी मजदूर नूं कब देंदे। की बात कर रहे हैं, कितने साल ये पहले? सन 88-2000 की। क्या आप कह रहे 3 रुपए दर्जन तो आप केले बेचते, 10 रुपए उसे दे रहे हैं। वो मतलब महीने ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 10 ਤੋਂ 20 ਕੀਤਾ, 20 ਤੋਂ ਫਿਰ 30 ਕੀਤੀ, ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੇੜੀ ਦਾ 30 रुपए ला लेने, 20 रुपए महीने के 30 रुपए रेडी के, रोज के रोज के 30 रुपए देने। नहीं तो ना इधरों आ जाना गड्डी ले आके बेच, इधरों आ जाना इधर ਨੂੰ। तो तब क्या करते थे और अब क्या करते हैं? अब जी ਹੁਣ ਆਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਇਆ, ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਛੜੀ ਮਤਲਬ ਕਰਾਇਆ। इधर जितनी भी रेडियां मौजूद हैं, हाँ जी, मार्केट क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, किसे देते हैं पैसे? ये दुकानदार को जो जिसकी मार्केट है, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਾ ਹੈ 70 रुपए ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। कौन सा ये वाला एरिया? ये 70 रुपए देते हैं। एक रेडी है एक दिन का कितने दिन? रोज का रोज का 70 रुपए 70 रुपए फिक्स हुआ हुआ है, हाँ। फिक्स हुआ 70 रुपए। ਉਹ ਨਾ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ कौन ਮਾਰ लेता है ये कमेटी वालों से, कौन लेता है? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਕਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ अच्छा, ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਲਕ ਲੈਂਦੇ। तो यहाँ पे कितना किराया है, क्या सूरत हाल है? ਇਹ ਜੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਕੋਈ 30,000 ਜੇ, ਕੋਈ 15,000 ਜੇ, ਕੋਈ 50,000। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲਾ 3 ਰੇੜੀਆਂ ਨੇ 50,000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। 3 रेडियों का 50,000 रुपया, ਆਹੋ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ 3 3 दुकानें हैं। ਆ ਬੱਤੀ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮਾਲਕ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਰਾ। तो ये तो स्कूल का एरिया नहीं आ जाता अगर हम इसकी बात करें? उनका गेट हो, हाँ, स्कूल का गेट है, तो ये उसी एरिया में नहीं आ जाता? नहीं नहीं, ये अलग ही है। ये कौन सा एरिया? ये मार्केट है जिस मालिक दी है। हाँ जी, ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। स्कूल की जगह, ਆਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। स्कूल की जगह हैगी ना? केड़ी बाबा? वो गेट है नाल दुकान की कोने में गेट आ जाए। ये सारी इस उसी साथ ही है ना? तो चाचा जी ये भी बता रहे थे 1988 से माशाल्लाह काम कर रहे हैं, अब 2022 हो गया है, कह रहे 3 रुपए दर्जन केले बेचते थे, कमाई करते, टाइम बहुत अच्छा था। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਟਾਈਮ ਅੱਛਾ ਹੀ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਜੋ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਵੇਚਨੇ, ਤਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਕੋ ਫਿਰ ਵੀ ਗਾਹਕ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜੋ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੱਗੇ 70,000 ਕੱਲਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ 1,70,000 है। मुझे बताएं, ये एक रेट लिस्ट जारी होती है, मंडी में उसके मुताबिक चीज़ मिलती है आपको? नहीं ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ नहीं, आप 88 की बात बता रहे चले। उदो 5-6 रुपए जोड़ी केले की ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਟੋਟਾ ਇਦਾਂ ਕਿ 12-14 ਦਰਜਨ ਕੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟੋਟੇ ਨਾਲ, 6 रुपए ਦਾ, 10 रुपए ਦਾ, 12 रुपए ਦਾ। दुकान भर ले, दुकान है, दुकान के अंदर माल जितनी मर्जी भर ले। वो ये मॉल यहाँ पे ये मॉल नहीं है ना, दुकान भरी में गाहक आएगा। यहाँ पे तो रेडी देखते हैं, रेडी लगी। यहाँ पे गुजरता हुआ गाहक, हाँ, गुजरता हुआ बस आता है तो रेडी जहाँ से मिले लेगा। और चीज़ें जो फल है मंडी से वो काफ़ी तेज़ हैं, तो जो रेट लिस्ट के मुताबिक बोलते हैं ना, उससे हम बेचेंगे ना, तो हम तो कमेटी वाले आके क्या कार्रवाई करते हैं? मेटी वाले आते हैं, उठा लेते हैं, बस ये रेडी जो मिलती है उनको उठा लेते हैं। फिर वैसे ही सूरत है। फिर अभी आपके सामने ये देखिए ट्रैफिक पुलिस वाले भी हैं, ये भी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो उनका भी काम है कार्रवाई करना, तो क्योंकि वो रोड के मालिक ही वो हैं। जो उन्होंने ट्रैफिक क्लियर तो करना है ना उन्होंने। उनका हक अब बनता जाहिर बात है सेंटर में कोई रेडी वाला खड़ा हो जाएगा, उनका भी हक बनता है कि वो अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। तो हम रोजी के लिए हैं, चलो हमको इधर से बोलते हैं उधर चले जाओ, कमेटी वाले कार्रवाई कैसी करते हैं? बस आ जाते हैं अभी रेडी भी तुमने रश लगाया हुआ है, रेडी उठा ली बस। जुर्माना वगैरह नहीं करते? जुर्माना उधर करते हैं जाके दफ्तर में। अभी चाचा जी बता रहे थे कि कितने पैसे लेते हैं। नहीं हम कोई पैसा नहीं, वो जुर्माना आप जब कितने देते हैं? आप दुकानदारों को देते हैं? दुकान नहीं मैं तेरे को पहले बताया भी जहाँ पे जगह मिल जाए खाली, जिसकी दुकान नहीं है किराए, कोई हमको ऐसे भी हैं लोग जो खाली जगह पे जहाँ पे मिल जाए वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, और कई दुकानों वाले ऐसे अच्छे हैं कि बोलते हैं चलो खड़ा, तो कोई बात नहीं, रोजी बच्चों के लिए कमा रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमीम इकबाल है। शमीम इकबाल साहब, मुझे ये बताएं क्या काम करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। काम वगैरह कैसा चल रहा है?
काम बिल्कुल ठप है। जिस तरह से ये हुकूमत आई इसका बेड़ा गर्क करके रख दिया, क्योंकि ना घर में रोटी खाने को मिलती है, ना कोई पैसा मिलता है। किस तरफ काम करें, किस तरफ जाएं। बिजली को बिलों ने ऐसा खाना ख़राब किया है जिससे आवाम को रिलीफ मिलता ही नहीं है। हुकूमत क्या देती है कि जी मैंने ये रिलीफ दी है, उधर से आर्डर करती है रात को दिन को अपने मुफाद के लिए 300 आदमियों को NORO दे सकते हैं, आदमियों को निकाल सकते हैं, तो आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है इनके पास। आवाम का तो बेड़ा गर्क करके रख ये दिया। आप पंजाब में गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, वफाक में गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। वफाक की गवर्नमेंट की बात करता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब आए थे, वो किस मंशूर के तहत आए हैं, क्या लेकर आए हैं कि ये इसको इमरान को हटाएं तो हम उसका करते हैं। वो मंशूर बताएं ना, जो उठता है इतने एंकर बैठे होते हैं, वो इतना टाइम ज़ाया करते हैं, इतना पैसा ज़ाया करते हैं। भाई ये तो सोचें कि किस बात पर आप बहस करते हैं। किसी ने आज तक पूछा है शहबाज साहब को कि मियाँ साहब आप कौन सा मंशूर लेकर आए थे? आप तो कह रहे थे कि इमरान को लूट गया, खा गया, सब कुछ कर गया। वो भी कर गया तो आप उसको सही करने तो आए थे। आपने तो असल आते हुए बेड़ा गर्क करके दिया मुल्क का। ना पैसा दे किसी के हाथ है, ना कुछ चीज़ का रेट है। रोज़मर्रा की अशिया इतनी सस्ती होनी चाहिए जो आवाम आसानी से रोटी खा सके, तो अब तो वो भी छीन ली है इन्होंने। ना बिजली का बिल दे सकते हैं। बिजली का बिल किस तरह क्या ये टैरिफ है इनका? ये पेट्रोल कम करने से 10 रुपये 12 रुपये साहब ने कम किया जी, क्या कम किया? उसका बेनिफिट किस पे है? रोज़मर्रा की अशिया पर को फिट है? जो रेट एक बार बढ़ गए हैं उसको चेक एंड बैलेंस करें। हुकूमत को ये देखे कि यार ये रोज़मर्रा की अशिया आवाम गरीब मर रही है, हम उनके लिए मफाद के लिए आए हैं, उनके वोटों से आए हैं, तो हम उनके लिए सोचें। वो अपना सोचते हैं, वो बाहर जा रहे हैं जी, फलां बाहर जा रहा है, इतने आदमी लेकर जाते हैं, वो खर्चा कहाँ से आता है? आवाम का क्या है? आवाम को तो यही, वो बिजली का बिल आया हुआ तो ज़्यादा आ गया, जो जाते हैं अफसर उनके बापना वालों की गर्दन में सरिया है। वो उनको बात करो ना, कहते जी हम नहीं किसने को भाई करते नहीं तो हम कहाँ से लाएँ? मर जाएं, कैद हो जाएं, किसके पास जाएं? किससे दाद रसी करेंगे? कोई सुनवाई नहीं हो। कोई सुनवाई नहीं है। सब अदालतें जज साहबान सब बैठे हुए हैं माशाल्लाह, उनको पता है कानून क्या है। पर यह हुकूमत को चाहिए अपने मुफाद के लिए हर कानून बन सकता है, आवाम के लिए कोई कानून नहीं है, गरीब आदमी के लिए कोई कानून नहीं है। ये देखिए, ये अभी आप किस जगह से आ रहे हैं? मैं मजदूरी के लिए बाहर निकला हुआ था। किस जगह से, वैसे कौन सी रोड से आए? मैं इधर से या नाबा रोड से निकल के आया हूँ। तो उधर से आते हुए रास्ते में आपको कितनी रेडियां नजर आई, तजावजात नजर आए? बहुत ज़्यादा है। उसके लिए कोई कुछ नहीं करता, कोई अपने अपने सीटों पर बैठा है। चेक एंड बैलेंस हो ना जिस चीज़ का, सब्ज़ी वालों को चेक करें, गोश्त वालों को चेक करें, हरी को देखें, उसका रेट रोज़मर्रा देखें, उसके बाद पता चले कि आवाम को रिलीफ क्या मिल रहा है। ये नहीं है कि मैंने 10 रुपये घटा दिए पेट्रोल के, उसको ओ भाई उसका कोई बेनिफिट नहीं है। क्या बेनिफिट नहीं है? क्योंकि जो रेट बढ़ गए वो नीचे नहीं आएंगे जब तक उसका ठोस इकदाम नहीं करेंगे। ठोस इकदाम होगा तो फिर ये काम चलेगा, वरना नहीं होगा। ये 10 रुपये 100 रुपये पेट्रोल कम कर दें, जो रेट बढ़ गए हैं, जो किराए बढ़ गए हैं, वो नहीं कम करेंगे कभी भी। जब माशाल्लाह आप तजर्बाकार लग रहे हैं, काफ़ी उम्र भी आपकी, आपने सारे द्वार देखे हैं। देखें तो क्या कर, सिर्फ एक लीडर वही था जो भुट्टो काम कर गया। उसके बाद कौन सा पाकिस्तान में ऐसा लीडर आया जिसने को मुल्क के मफाद की खातर काम किया? मुल्क के मफाद की खातर नहीं, ये अपनी जेबें भरनी। कम से कम आवाम का ख्याल करो यार। गरीब आवाम जिसके 4-4 6-6 बच्चे हैं, वो रात को भूखा मर रहा है, उसे रोटी कहाँ से मिलेगी? ये सलाह फंड के लिए कितनी इमदाद आई है, उसका क्या चेक एंड बैलेंस है? किसके पास है? किसी को कुछ नहीं पता किसके पास गई है इमदाद, किसी को मिली है? जो जब सुनो टीवी पर कहते हैं मफाद नहीं मिली। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर कहीं पे भी कुछ भी हो रहा हो तो आम आदमी के सामने, अगर डैम फंड हो तो डैम का पता लगे कितना काम हुआ है, इतना लगा है। अगर कोई कोरोना में जब कोई इमदाद हुई है उसका पता लगे कितना जो अब वो आइए तो उसका पता चले। सलाह फंड वालों को किसको दी है? वो तो 25-25 हज़ार से क्या मिलेगा उसको? 25 हज़ार क्या फंड है उसके लिए? हर की हुकूमत अपनी ये बताए कि ये भाई ये हमारी स्टेटमेंट है। ये आदमी को डायरेक्ट कहें कि हमारे पास आओ भाई, जिसने इमदाद लेनी है अपना बायोडेटा दो, ये लो इमदाद, जिसका चेक एंड बैलेंस एंट्री हो सबके। ये तो है ही नहीं है। यहाँ तक रोज़मर्रा के खाने की अशिया का चेक एंड बैलेंस नहीं है तो वो क्या करेंगे? हुकूमत को इस तरह तोजह दें, इतनी का भी किसी भी कोई प्राइस लिस्ट को कोई क्या कंट्रोल है? बताएं ना। सब्जी का रेट क्या है, गोश्त का रेट क्या है, आटा जो रोज़मर्रा की अशिया है, आटा, चीनी, घी, दालें, जो हर गरीब आदमी की ज़रूरत है, उस पर नज़र देनी चाहिए कि यार ये रिलीफ आवाम को मिलेगा तो हम मुल्क को लेकर चलेंगे। आवाम होगी तो मुल्क चलेगा, आवाम नहीं है तो मुल्क नहीं चलेगा। ये बात जी बिल्कुल। आम आदमी से जो इलेक्शन से पहले वादे किए जाते हैं या बड़ी बड़ी स्पीचेस की जाती है, कुछ नहीं है, जब तक कुछ भी नहीं है उसमें, सिर्फ बातों तक ही है। जब इंसान से वादे करते हैं जी हम ये करेंगे, एक दफ़ा जो इलेक्शन लड़ने के लिए इलाके में आ जाता है उसकी दोबारा शक्ल नहीं देखेंगे आप जब वो सिलेक्ट होगा।
उनको चाहिए कि अपने अपने एरिया में अपने दफ्तर बनाएं, उनके अवाम की सुनवाई करें। गरीब आदमी किसके दरवाज़ा खड़काए, किसके पास जाए? अदालतों के पास जाने के लिए पैसे नहीं, खाने के लिए पैसे नहीं, तो कहाँ से जाएगा? बिजली का बिल नहीं जमा करा सकता वो। इस पर क्या तवज्जो देते हैं? इनके इतने एंकर बैठते हैं टीवी पर, टाइम ज़ाया करते हैं, बहस करते हैं, हर सब पढ़े लिखे हैं। और यार ये तो असम्बली में सवाल उठाओ कि अवाम को क्या रिलीफ दे रहे हो तुम? वो दो रिलीफ जो देता है जो हर गरीब आदमी को अफेक्ट हो। ये सब्सिडी नहीं यूटिलिटी स्टोर पर हमने दे दिया तो उसको ये नहीं मिलता किसी को। टोटल यूटिलिटी की भी आपने बात की, तो क्या सूरत है उधर? वही जो यार किसको चीज़ देते हैं, उसमें क्या चीज़ देते हैं आप मुझे बता देना। वो कहते हैं जी 1000 रुपये की परचेज़ करें तो हम 200 रुपये का ये क्या कानून है? मुझे आटा चाहिए, मेरे पास आटे के पैसे हैं तो मैं बाकी का कहाँ से लूँगा? मुझे चीनी चाहिए, मैं वो लेनी है, मैं तो कहाँ से 500 का सौदा लूँ? चाचा एक माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। वो कमाते हैं बड़े? अभी तो एक छोटा है, वो भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जॉब उनको नहीं देते। बच्ची जॉब उन्हें इतनी माँ बाप पढ़ा लहा कर MA तक करवाता, क्या फ़ायदा है कानून? ये अभी आपने जो बातें की ना, मैंने भी सुनी, ये आम आदमी ने भी देखी, देखने वालों ने भी बिल्कुल देखी। देखी। और ये एक बंदे की बात नहीं है, इस तरह हजारों फैमिलीज, लाखों की तादाद में फैमिलीज पाकिस्तान में मौजूद हैं। वो रो रही हैं, उस हुक्मरान को रोएंगी वो, क्योंकि हुक्मरान सिर्फ रात को आता है, उसे नहीं पता मेरा बिल कहाँ से जाता है, उसे नहीं पता मेरा घर का खर्चा कैसे चलता है। ये गरीब आदमी को पता कि मैंने रात को 200 का दूध लेकर जाना, कहाँ से लेकर जाना, मेरे पास तो आमदनी नहीं, मेरे बच्चे कैसे चलेंगे यार? ये इस पर तवज्जो देनी चाहिए आवाम। हुकूमत को ये देखना चाहिए, ये नहीं है कि फ़लाँ को MP बना दो, फ़लाँ को ये सीट दे दो, फ़लाँ को ये दे, ये काम नहीं है। वो देखो यार, एक कमीना बनाते हो और यार जिससे मुझे तकलीफ़ है वही वो बैठकर अपनी कमीना बैठाएगा तो इंसाफ कहाँ मिलेगा? किसको इंसाफ दोगे? मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ चलते रहे, मुझे ही आप आपके साथ बिठा देंगे यार इंसाफ करो, तो मैं कैसे करूँगा? मैं तो आपके कहने पर चलूँगा। थर्ड पर्सन आए जिसका लिंक ना हो किसी के साथ। चलिए अब आप लास्ट में ये देखने वालों को बता दें, अभी आपने बिजली के बिलों का जिक्र किया, पेट्रोल का जिक्र किया, इसमें फुल जजमेंट किस चीज़ के हैं? किस चीज़ के हैं? बिजली का लेते नहीं आप, टैक्स लेते हैं, बिजली जब इस्तेमाल करते हैं हम बिल देते हैं, किस चीज़ का बिल देते हैं कि हमने इस्तेमाल किया? उसमें फुल जजमेंट किस किया? जो उसका रेट वही फिक्स किया हुआ है ना कि फुल जजमेंट डालकर सारे, उसमें पहले इन्होंने मियाँ साहब ने आर्डर किया जी इनको फुल जजमेंट काट दिए जाएंगे, अगले दफ़ा फ़ौरन आर्डर कर दिया, उनको दोबारा रिसीव कर लें जी, तो कहाँ से वो बिल देगा? जिसका 100 यूनिट चलता है उसको 7-7 हज़ार रुपये फुल जजमेंट में डालती हूँ। किस बात के हैं हम? यूनिट की प्राइस को कम करो अपने आप। वो देखो कि पहले भी तो मुल्क चलता था, उसमें फुल जजमेंट नहीं होते थे, उसमें टैक्स नहीं होते थे, उसमें क्या होती थी? अब क्या चीज़ हो गई है मुल्क में? जी बिल्कुल, अगर गरीब आदमी से या आम आदमी से जो वादे किए जाते हैं उसे पूरा किया जाए, और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पे जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, दीगर टैक्सेस जाकर कहें ना जी ये किस्त करते हैं तो उनकी गर्दन में सरिया है, वो कहते हैं नहीं होती। और भाई किधर जाएं, किसकी जान को रोएं हम? कहाँ पर जाएं हम? किसको कहेंगे? वो कहता नहीं जी आपने बिजली, और भाई बिजली इस्तेमाल रोज़मर्रा किया, आपके घर में तो AC लगे हैं, आपको तो पता ही नहीं कि आपको तो गवर्नमेंट इस पर तवज्जो नहीं देती कि यार बापना वालों को इतने यूनिट फ्री क्यों देती हो? वो नहीं पता, उसको लो ना। जितने वापटा मुलाजमीन हैं उनको यूनिट फ्री देते हैं, घरों में बिजली फ्री देते हैं, तो उनसे नहीं वापस ले सकते? किस बात के उनको यूनिट फ्री देते हैं आप बताएं ना? महकमा है उनका, डिपार्टमेंट है, अपने एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदा देगा? एम्प्लॉयज़ तनख्वाह नहीं लेता, एम्प्लॉयज़ को बिल नहीं जाता, गवर्नमेंट को बिल नहीं जाता, एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह किस बात की देते हो? क्या बेनिफिट देना उसको? इस तरह सारे को तो गरीब रेडी वाले का क्या कसूर है? उसका क्या कसूर है? सर कोई भी डिपार्टमेंट देख लें आप, अगर क्लर्क से लेके देखेंगे ना डायरेक्टर तक, कोई भी डिपार्टमेंट, चीफ तक चले जाएं, सेक्रेटरी तक चले जाएं, ये सब कुछ है, सब एक में सब नंगे बैठे हुए हैं। समझ किसको क्या पूछेगा? क्या कानून लेगा वो? किसको हक मिलेगा? कोई हक नहीं देता किसी को। ये वही बात आ जाती, छीनने से मिलता है, आराम से नहीं मिलता। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी यहाँ, लेकिन नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? अकबर से। सर मुझे ये बताएं क्या काम करते हैं? मैं बस ये सियासी समाजी समझ लें। सियासी समाजी काम वगैरह ठीक चल रहा है? सियासी तो बहुत अच्छा ही चल रहा है। देखें, जब हम किसी के मतहत हैं तो फिर तो उसी के काम करने पड़ेंगे। आपके जितने वज़ीर आज़म, जितने भी जो भी हैं, सारे वो किसी के मतहत हैं।
तो वो काम करेंगे। आप फ़र्ज़ करें ये कहते हैं 22 करोड़ अवाम है, हम उनके साथ, कोई ये 22 करोड़ अवाम में सिविलियन इनको मिल के दिखा दे, मुझे ये बताएं, मिल सकता है इनको? नाम हमारा लेते हैं और काम ये खुद के करते हैं। नंबर 1, जो इदारों में बैठे हैं अपनी प्रॉब्लम लेके जाएं। इन्होंने तो माफिया बिठाए, अंदर नहीं जाने देते उनसे मिलने। अगर उनके पास चले भी जाएं तो वो कहेंगे ये आपका ही फॉल्ट है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। क्या कौन सुनेगा? आप मुझे बताएं। आप चले जाए, देखिए जी, चंद इदारे ऐसे हैं जिनकी बात सुनी जाती है, वकला, पुलिस, आर्मी और सहाफ़ी, इनके फ़ौरन काम होते, मैंने देखा है। सहाफ़ियों की सुनी जाती है? 100% सुनी जाती है। मैं कहता हूँ, मैं लिख के देता हूँ। ये देखिए, अभी आपकी बात हम आगे पहुंचा रहे हैं, पहुंचाएं। आपकी सुनी जाएगी, बताएं। किसी सुनी तो किसी की नहीं जाएगी, देखिए इन लोगों की सुनी जाएगी। मैं कहता हूँ सुनी जाएगी। मेरे सामने एक बंदा आया, मेरे सामने, मैं भी काम लेके गया हूँ, शहरी तो मैं भी हूँ ना, मैं खड़ा हूँ, उसे बिठाया हुआ क्यों? मखलूक तो एक ही है ना, सीटों पे बैठ के क्या है ये? माफिया नहीं तो क्या है? मुझे बताएं। कौन से डिपार्टमेंट की बात करें, कहाँ की बात करें? सारे डिपार्टमेंट, सुई गैस, बिजली, पानी, कोई भी जो सोर्स से जाएगा सुनी उसकी जानी है। वैसे आपको सबसे अच्छा डिपार्टमेंट लगता है कौन सा है? आर्मी। आर्मी जिंदाबाद, Yes. पाकिस्तान जिंदाबाद। और उसके बाद अगर हम बात करें इधर लाहौर के इलाकों की बात करें, इस टाइम हम मौजूद है जैन मंदिर में। Yeah. यहाँ पे आप देखें रेडियाँ आपको नज़र आती हैं, कॉरपोरेशन भी मौजूद है, हमारी महकमे भी मौजूद है। फिर क्या वजह है कि इनका खात्मा नहीं हो पाता है? क्लीन लाहौर का मिशन क्यों नहीं कंप्लीट होता? पेमेंट ये सब देते हैं। मंथलियाँ देते हैं, क्या मंथलियाँ देते हैं मेरे भाई सब लोग। सब देते हैं? जी बिल्कुल। इधर एक भी शहरी कह रहे थे, वो कह रहे थे पता नहीं वीकली भी देते हैं या फिर सिस्टम है। और सर इधर से कोई उठा के ले जाए, जिस रेफरेंस से मैं जाऊंगा उठवा दूंगा, दूसरे दिन फिर इधर ही होंगे, एक से बढ़कर एक। इधर तो सारे देखिए पूरे पाकिस्तान में जो है ना, आप मुझे ये बताएं, गवर्नमेंट आटा सस्ता कर सकती है? गवर्नमेंट किसी चीज़ को भी सस्ता कर सकती? नहीं, कर ही नहीं सकती। उसकी वजह आपके इदारे जो है ना, महकमे जो है, जो महकमे हैं, महकमे ख़ास तौर पे, वो सारे सेल हुए हुए हैं। हकीकत ये है, जो इदारे हैं ना वहाँ तक तो जाने नहीं देते, जो हमारे असास इदारे हैं वहाँ तक जाने नहीं देते। नीचे नीचे आप देख लें, आप किसी भी जगह चले जाएं, कोई वजीर है उसके रेफरेंस किस तरह से इसे ठीक किया जा सकता है? रब भी करेगा और कोई नहीं, हो ही नहीं सकता। ये बात आज मेरी लिख लें। एक मैं ज़ाती प्रोग्राम बना रहा हूँ, ज़ाती, उस प्रोग्राम का मैं चाह रहा हूँ कि चैनल कोई ले, उसका नाम मैंने रखा सच मांगे सर। सच मांगे सर, सच के ऊपर सर देना पड़ेगा, झूठ के ऊपर आप जिंदा है। ये मेरा ज़ाती प्रोग्राम है। कब से माशाल्लाह आप तजर्बाकार आदमी है, आप सब कुछ देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। कब से आप समझ रहे हैं कि इस तरह का दौर जो है ज़्यादा होता चला जा रहा है? क्योंकि अगर 90s की बात करें या 2000 पहले की बात करें, किस तरह का माहौल था? बेटा एक बात बताऊँ आपको, आप मेरा ख्याल उस वक्त पैदा नहीं हुए थे, इसलिए आपसे हाँ, मेरी बातें बड़ी सच्ची हैं। अयूब दौर में एक आना बड़ा था, उस वक्त से ले अब तक बड़ा है, कम नहीं हुआ। ये मुझे ये बताएं, जो भी हुक्मरान आता है वो महंगाई के ख़िलाफ़ आता है, महंगाई आके कर देता है। और दूसरी बात, एक खसूसी बात मैं करना चाह रहा हूँ, जो आदमी जिसको पसंद करता है ना, जिस भी नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, जरदारी को, इमरान खान को, कोई भी, उसका लीडर अगर कत्लो गारत भी करता है वो कहता है ये ठीक है, क्योंकि उससे प्यार है, उसे प्यार है, उसे ना उसकी महंगाई उसे नज़र आती है, कोई चीज़ नज़र नहीं है। ब्लाइंड ट्रस्ट आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब माफ़ है, जो हमारा लीडर है वो ठीक है, ये पॉलिसी है? लीडर भी गलत है। नहीं, आम आदमी की बात कर रहा हूँ, अगर कोई आम आदमी जो फॉलोअर है वो ये समझता है? 100% वो समझता है। इसलिए कि आप मुझे बताएं कि कौन ऐसा बंदा है जो किसी की सुनता है। आप अभी चले जाएं किसी जगह, नहीं सुनी, सुनते नहीं। बूढ़ी औरतें आती हैं उधर, बूढ़ी औरतें
आती हैं कि ये हमारा बिल, ये ऐसा वैसा। अभी देखें, ये कल की बात है, इन्होंने टैक्स का कहा अब जी वो कोर्ट में चला गया केस, अब टैक्स माफ़ नहीं होगा या ये। देखें, IMF ऐसे ही है ना, उसने 2 इदारों को लिया पाकिस्तान में, वो कर्ज देता है, ये मैं बात कर रहा हूँ। एक उसने वापडा को रखा है, एक उसने पेट्रोलियम को रखा है। ये पैसे उसने लेने हैं, इस चीज़ों के रेट बढ़ने कम नहीं होंगे। ये 10 साल बाद भी, 20 साल भी ये इंटरव्यू चले, बेटा ये नीचे नहीं आएगा, ये ऊपर जाएगा। आप IMF की पॉलिसी के मुताबिक बात कर रहे हैं कि हम देखेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में और इजाफा होगा, और में जो बिल है, मैक्सिमम अब क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, पर यूनिट एक आम आदमी, गरीब तबका है भाई, वो 100 यूनिट कंज्यूम करता है या 300 करता है, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? देखिए इन्होंने जो अपने मीटर लगाए हुए हैं ना, वो 300 से ऊपर ही फेंकते हैं, 300 से ऊपर फेंकते हैं। अब 299 का जो है ना वो टैक्स, अब वो भी ख़त्म कर दी है, ठीक है ना। मुझे ये बताएं, वही पंखा, वही बल्ब, वही सारा कुछ, एक महीने उसका बिल आ रहा 6,000 रुपया, दूसरे महीने आ रहा 12,000 रुपया, वो कैसे चल गए यूनिट? मुझे ये बताएं कैसे चले? टैक्सेस लग गए ना, टैक्सेस लग गए, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लग गई, और दूसरा इसके अलावा यही सूरत हम नाज़रीन को दिखाते रहे हैं। जब बिजली के बिलों में इजाफा हुआ ना, कि इसी तरह आम आदमी कह रहा है मेरे 190 यूनिट पिछले माह चले थे, 190 यूनिट, ठीक है, तो मेरा बिल आ गया था 7,000, तो अब चले हैं 150 यूनिट और मेरा बिल आ गया 12,000, तो उधर आप क्या कहेंगे? मैं एक डायरेक्टर है, नाम नहीं लेना, मेरा बड़ा अच्छे जानने वाला। मैंने कहा जी ये बिल इतना आया है, आप मुझे बताएं पिछली बार इतना आया, इस बार इतना आया, तो वो कह रहे हैं कि जी आपने जलाया। मैंने कहा हम तो बिल दे नहीं सकते, हमारे पास इतने पैसे। कहता कटवा दो। मैंने कहा खुदकुशी कर लें। कहता कर लो। ये मेरा जिंदा, मैं लेके चलता हूँ, कोई मीडिया वाला सबको चैलेंज करता हूँ, मेरे सामने बैठे, ये बात हुई कि नहीं हुई। उसकी वजह सुई गैस, बिजली, पानी। आप ये पानी जो वासा के मुलाजम है, नीचे वाला तबका, उनके घर अपने हैं, बिल फेंकने वाले के घर अपने हैं। कहाँ से आया पैसा? मैं बताता हूँ उनको। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? क्या नाम है आपका? आरिफ अली साजिद मेरा नाम है। साजिद भाई मुझे बताएं क्या काम करते हैं? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में। एजुकेशन डिपार्टमेंट। जी। तो क्या उधर का सिस्टम चल रहा है, एजुकेशन का निज़ाम बेहतर हो रहा है पाकिस्तान? जी बिल्कुल, ये जब से मुराद राज साहब आए हैं ना एजुकेशन मिनिस्टर, उससे काफ़ी बेहतरी आई एजुकेशन में। टीचर्स के ई ट्रांसफ़र उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दी, घर बैठे टीचर अपनी ट्रांसफ़र करवा सकता है। पहले मादरत के साथ मेरे अपने जो कोलीग्स भाई हैं, वो टीचर अगर ट्रांसफ़र के लिए गया तो उसको बेशुमार पैसे देने पड़ते थे। तो अब ये आप कह रहे हैं? जी मादरत के साथ मैं कह रहा हूँ, मैं खुद एप्का का मेंबर हूँ। देख लिया आपने? सर देखें, बात क्लियर करनी चाहिए, जो हक़ाइक़ है उसको छुपाना नहीं चाहिए। तो अब टीचर घर बैठा जो है ना ई ट्रांसफ़र अप्लाई कर सकता है, उसके घर उसके ऑर्डर आ जाते हैं, घर बैठा हुआ निकालते हैं। टीचर ने छुट्टी लेनी है, ऑनलाइन अप्लाई करे, छुट्टी मिल जाती है। जीपी फंड लेना है, ऑनलाइन अप्लाई करे, उसकी सेंक्शन हो जाती है। तो ये काफ़ी मुराद राज साहब ने काफ़ी उसको ना काफ़ी डिजिटलाइज किया है, डिजिटल हो जाएगा, आम आदमी को भी फ़ायदा होगा, टीचर्स को भी फ़ायदा होगा, स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा होगा। उसके अलावा जो है ना, वो टीचर्स का जब एक पैकेज अच्छा हो जाता है ना, एक मतलब टीचर को घर बैठे सहूलत मिलती है, तो फिर टीचर का दिल भी करता है पढ़ाने को। अब अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के स्कूल्स के जो है ना, वो एजुकेशन भी बहुत अच्छी है। पहले हमारे एक एक्स-CO थे, वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन अब जो CO साहब नए आए हैं वो काफ़ी मोबिलाइज हैं, काफ़ी वो मतलब हर स्कूल का विज़िट कर रहे हैं। अभी पिछले वीक में उन्होंने वो 10 मिनट में उन्होंने तकरीबन 10,000 दरख्त लगाए हैं स्कूलों में, बैक वक्त 10 मिनट में 10,000 दरख्त लगाए लाहौर के स्कूलों में, और अभी वो चल रहा है, उसको कंटिन्यू किया हुआ है। तो ये पोल्यूशन भी है। ओवरऑल देखें तो अब वो गुर्बत के हालात, हम लोग जो है ना वो नीचे की तरफ ही जा रहे हैं। महंगाई हमारी बसात से ज़्यादा है, सैलरीज़ कम हैं, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं। बिजली का बिल ले लें, गैस का बिल ले लें, आटा लाइनों में लग के मिल रहा है, चीनी आपको वो नायाब है। अगर मिलती है, आप यूटिलिटी स्टोर में चले जाएं, आप यकीन करें
कि हम वाइट कॉलर लोग हैं, वहाँ पे 3-3 घंटे आप खड़े रहेंगे, घी के लिए तरस रहे हैं लोग, वहाँ माएँ बहनें बेहोश हो रही हैं, कोई किसी को परेशान हाल नहीं है। ऊपर जो आए हैं, जो एक तजर्बाकार टीम आई है, वो जनाब वो कुछ पी के कुछ खा के वो सो गई हुई है। उनका तजर्बा जो है ना वो चला गया, जहाँ से निकला था वहाँ ही चला गरम गया। गरम पाए खाए आप कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे खाए हैं, साथ लस्सी भी पी है उन्होंने, सो गए हैं, सारे के सारे सो गए हैं। वो कहते थे मैं अपने कपड़े उतार के आटा लेके दूंगा। किधर है वो साहब? देखें ना, अब लोग लाइनों में लगे हैं, आटा नायाब है, मिल नहीं रहा, ये कह रहे हैं हम प्रोवाइड कर रहे हैं। भाई कोटा दिया यूटिलिटी स्टोर को, 150 तोड़े आए हैं, 3000 बंदा खड़ा है, ठीक है। 5 कार्टन घी के आए हैं, 50 बंदा खड़ा है, 100 बंदा खड़ा है। देखें ना यार, खुदा का खौफ करें, ये हमारे लिए जलालत है। बिजली का बिल इस माह हमने 10,000 दिया है, अगले माह 15,000 देंगे। और अब ये भी नहीं पता उससे अगले माह कितना। पता नहीं है सर, अनएक्सपेक्टेड। आप यकीन करें कि पता नहीं है। अब लोगों का जीना मुहाल हुआ है। 2 बार अब सारी तवज्जो इन्होंने अपने सियासी मामलात पे मरकूज़ कर लिया है। वो बेचारे हमारे जो बहन भाई इस्लाम में डूबे हुए हैं, जिनके घर बर्बाद हो गए हैं, जिनकी ज़मीनें, राशन, उनके बच्चे रुड़ गए हैं, उनके जानवर जो हैं वो बह गए हैं सारे, वो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये अपनी सियासत खेल रहे हैं। वो खान साहब कह रहे हैं कि जी मैंने वो डेडलाइन दे दी है, ये कहते हैं जी हमने कंटेनर खड़े कर दिए हैं। यार खुदा का खौफ करें, ये आवाम का सोचें। ये इसी मुल्क के बाशिंदे हैं, इनके वोट से आप सिलेक्ट होते हैं, इनके वोट से आप इलेक्ट होते हैं। ये एक बंदा गवर्नमेंट में बैठा है, उसकी टांगे खींचते रहते हैं। अब उसको करने दो यार, कुछ करके दिखाए। अगली दफ़ा हमने अपने वोट से डिसीजन लेना है, हम उसको बदल लेंगे। वोट की ताकत तो हमारी है ना। हमें नफ़रत है, यकीन करें, अब टोटली नफ़रत है। अब मुझे थोड़ी सी उम्मीद इस पे है, जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, ये एक दर्द रखने वाला बंदा है। ये इसके पहले टन्योर में आप यकीन करें कि इसने जो सर्विसेज दी हैं, 1122 ले लें, हमारी क्लरिकल स्टाफ की, जब से पाकिस्तान बना है क्लर्कों का 5वां स्केल था और इसने आगे 7वां स्केल किया हमारा क्लरिकल स्टाफ का। ये देखें ना, एक मतलब है एफर्ट है इसकी। कुछ शाइन बात है, जो अच्छी बात है वो करनी चाहिए। जो सर जो अप्रिसिएशन वाली बात है वो मैं करता हूँ। ये नहीं है कि मैं किसी पार्टी से, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई, मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। चलिए, आप मुझे ये बताएं कि आप अभी किस जगह से आ रहे हैं? अभी तो मैं सर अपने एजुकेशन कम्प्लेक्स से आ रहा हूँ। तो वहाँ से आते हुए रास्ते में आपको कितनी तजावज़ात नज़र आए, कितनी रेडियाँ? बेबहा है मेरे भाई, आप यकीन करें कि ये तो जो आपका ये जो एजी ऑफिस से लेके और ये जैन मंदिर तक जितना रोड है ना, आपको कम से कम घंटा चाहिए। डाला रोड शादरा की क्या सूरत हाल है? वहाँ तो आप मेरे भाई, आप तिल धरने की जगह नहीं है। आप समझते हैं कि लाहौर में ज़्यादा है? बेहंगम ट्रैफिक है मेरे भाई, बेहंगम ट्रैफिक है। कुछ हमारी भी खामियाँ हैं, हम लेन एंड लेन की हम नहीं करते, पासदारी करते, कुछ हमारी खामियाँ हैं। लेकिन कुछ जो है ना वो सिस्टम भी नहीं है। अभी ये जो वार्डन भर्ती की हैं, ये भी परवेज़ इलाही ने की हैं, चौधरी परवेज़ इलाही ने की है ना। देखें, पहले हम ट्रैफिक वाले खड़े होते थे, 20-50 लेके चलो जाओ, ये चलान नहीं। अब ये कम से कम चलान करते, गवर्नमेंट को रेवेन्यू तो जा रहा है ना। हम चलान के खौफ से हम भी थोड़ा सा सिस्टम में जाते हैं, नहीं यार चलान हो जाएगा। तो ये है मेरे भाई, अब थोड़ा सा गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, ये अपनी सियासत छोड़ें, इसको खेलना छोड़ें, आवाम का सोचें। तो ये जो तजर्बाकार टीम है, मैं फिर इनसे रिक्वेस्ट करूँगा, खुदा का खौफ करें। आपके सारे मुकदमे केस अब ख़त्म होने जा रहे हैं, तकरीबन हो गए हैं, अब आवाम का भी कुछ सोचें। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने बात सुनी। सर लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही देना चाह रहा हूँ मैसेज कि हमारे जो हसास इदारे हैं, ये इनको कंट्रोल करें। जो नीचे वाले हैं कंट्रोल होने नहीं है, क्योंकि जो सीट पे बैठा वो कहता मैं मालिक हूँ इस चीज़ का। लेकिन आवाम के लिए, 22 करोड़ आवाम के लिए, हर सियासी जो भी है, वज़ीर आज़म है, कोई भी है, वो कहते कि हम इन लोगों के लिए हैं, ये हमारे लिए नहीं आते। पैगाम ये है कि अगर करना है, आम बंदा जो है ना, हर जो ऊपर बैठा है सबसे ऊपर सीट पे, आम बंदा भी उसे मिले। क्यों उसके रुकावटें खड़ी की हैं, उनके गनमैन खड़े हैं, ये वो सारा कुछ, चाहे अपनी प्रॉब्लम और वो प्रॉब्लम सॉल्व करें, करते नहीं है, ना होगा। बस ये है। थोड़ा सा खान साहब ने इम्प्रूवमेंट लाई थी सिटीजन पोर्टल बना के, उसमें आप काफ़ी हद तक, आप यकीन करें कि महकमे काफ़ी हद तक सुधर गए हैं। मैं हूँ ना, मैं अगर किसी से बदतमीज़ी कर रहा हूँ, कोई रिश्वत की मुतालबा कर रहा हूँ, उसी वक्त आप सिटीजन पोर्टल पर अप्लाई खुले पैसे मांगते हैं। मुझे ये बताएं, एक्शन होता है, अल्टीमेटली एक्शन हुए, इन लोगों की इंक्वायरी। खुले पैसे मांगते हैं कि इतने दे दो, हम ये कर देंगे। बात तो ये है ना, सिर्फ और सिर्फ देखें,
लास्ट में मैसेज दे दें कोई मैसेज। बस मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा काम करे कि जो आवाम को ना काटे, बंदा बंदे को ना काटे, सहूलतें इस तरह दे के आराम से घर में खाना वाना खाए, सुकून से बैठे। ये सलाम है उन लोगों को जो मुल्क लेके बैठे हुए हैं, बॉर्डरों पे बैठे हम आराम से सो रहे हैं। काश उनको भी मौका दिया जाए तो ये सारा पाकिस्तान सुधर जाए। मैं जी जी बिल्कुल, आम आदमी को जो रिलीफ के जो वादे किए जाते हैं वो पूरे किए जाए। इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भैया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। क्या सूरत है इधर? ट्रैफिक के वाले से बात करते हैं कि कितनी रेडियाँ नज़र आती, क्या तजावज़त नज़र आती है? ट्रैफिक का निज़ाम बहुत धर्मरम है यहाँ पे ना। ट्रैफिक तो मतलब आप निकलें घर से और 2 घंटे में ऑफिस पहुँचे, इतना आप ये हिसाब लगा लें। बाकी जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, ये शहरियों से हमने बात की और मुख्तलिफ जो उनकी राय थी आपके सामने। कुछ शहरी जो थे वो कह रहे थे कि महंगाई की चक्की में बुरी तरह पिस चुके हैं और आम आदमी है उसके लिए 2 वक्त की रोटी पहले ही महाल थी और अब जो है और मुश्किल होती चली जा रही है। अगर स्टोर्स के वाले से बात करें तो वहाँ पर भी जो है ग्राम फरोशी रूज पर है और दूसरी जानिब हमने आपको तजावज़ात की सूरत हाल भी दिखाई और लाहौर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर तजावज़ात कायम दायम है, लेकिन उन्हें रोकने वाला, उन्हें कंट्रोल करने वाला हमें फील्ड में नज़र नहीं आता। अगर कभी नज़र आ जाए तो दूसरी जानिब शहरी कहते हैं तो उन्हें उनसे मुतालबात किए जाते, पैसे मांगे जाते हैं और शहरियों का कहना है कि इसका खात्मा होना चाहिए। और जब हमारी रेहड़ी बांधों से बात हुई तो उनका कहना है कि ये हुकूमत को चाहिए कुछ इस तरह की पॉलिसी बनाए कि जो उनके हक में भी हो, उनका रोज़गार भी चल सके और दूसरी जानिब जो उनसे डिमांड्स की जाती हैं, पैसों के मुतालबे किए जाते हैं, वो भी ना हो सके। वो चाहते हैं कि वो जनरेट करना चाहते हैं, रेवेन्यू हो हुकूमत के खाते में जाए और जिससे वो पंजाब गवर्नमेंट में काफ़ी हेल्पफुल होगा। लेकिन हम ये देखते हैं इसके लिए हुकूमत को भी चाहिए, दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया को भी चाहिए और तमाम जो हमारी म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ हैं, जो ज़िला इंतज़ामिया की अथॉरिटीज़ हैं, उन्हें चाहिए कि अपने भरपूर कार्रवाइयाँ करें और भरपूर अपना रोल अदा करें। जब तक वो अपना रोल अदा नहीं करेंगे हम नहीं देखेंगे कि बेहतरी आएगी। और दूसरी जानिब अगर हुकूमत के वाले से बात करें तो जो अवाम है वो काफ़ी नाला नज़र आती है। वो कहती है कि जो रिलीफ के वादे पहले किए जाते थे अब अमल पैरा नहीं किया जा रहा। अगर पेट्रोल सस्ता करने की बातें की जा रही है तो कम किया जा रहा है और रेट्स जो है बढ़ा दिए जाते हैं और उन्हें ये अब नहीं पता कि आने वाले वक्त में जो है वो बिजली की बिल है वो कितना आएगा। और ये सूरत हाल थी आज की और हमने आपको दिखाई। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों में वफा की तो फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।